सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में, शरीरों में त्रुटि क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहां से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके, और उनकी विशेष याद बनती है और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवान कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचा पान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खाने। कबीर चार खनी में भरमता कबहू न लगता पार। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर बना के ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी। उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मनमोद। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं अपनी स्थिति से बढ़कर।
अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं, और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं कि तो बकवाद करें, फिल्म देख या खेल में बड़े रहे, तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। ग्रीव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापशेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापशेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा सांप ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है? उसको पता होता है वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध सांस के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है, और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार श्वास छोड़ता रहता है, वो मर जाता है। तो बच्चों, यहां परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और इस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिवन्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापशेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है। ये न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। कि न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। तो ऐसे ही जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम, द्वितीय और सारना, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितर पुत्र की तो बात छोड़ो, मेरे भूत तो छोड़ो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाना, विष्णु व्याप शेष नाग तो सुप्त ताकतवर हजार उसके, कि इतना ताकतवर काल है। आप इस विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकरण होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरन करो इस सब नाम का। कहते विष नहीं व्याप से इस काल भी मुर्दा जाएगा, केरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजेगा आज। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान से याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता
उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठा आप हो, आप परमात्मा की शरण में आ गए तो इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। तो बच्चों, आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करो जो सत्संग के अंदर बताई जाती है। जो सत्संग जो है ये एक टीचिंग है, टीचिंग। और बच्चे इस पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं जो टीचर बताता है, क्योंकि टीचर सिलेबस से बताता है और सिलेबस से बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसको स्टूडेंट्स ठीक से याद करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जब परीक्षा होती है वे सफल होते हैं। अब ये आपकी जो क्लास लग रही है ये उस कबीर भगवान की आप पर एक न्यारी रजा और है, अलग से हुई है। और समय अनुसार जहां भी आवश्यकता पड़ रही है परमात्मा समय पर अपने बच्चों को उसी तरह वो सुविधा दे रहा। सत्संग के दौरान बहुत एकाग्रचित्त से सुना करो। ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर टीचिंग के बाद अपना सामान्य बातें भी करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, माता पिता का हाथ भी बटाते हैं, करते हैं। लेकिन जो टीचिंग के दौरान उसने सुना है वो भूलना नहीं सकता, वो उनको अलग से कुछ देगा और उसके सुनते 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 वो एक दिन एमएससी टेक इंजीनियरिंग डॉक्टरी पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। हजारों से ज्यादा सत्संग रखे हैं, उनको ऐसे ही सुना करो, 1 घंटा अवश्य लगाओ। दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो जितना दास चाह रहा है आपके अंदर, वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो। और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना, तो कल पता नहीं इस समय को कहां बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहां एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में उलझे रहोगे क्या? ठीक है, अपने अपने रुआ के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके। एवं नहीं सुना दिया तुमने, सुन लिया, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, सुबह दोपहर शाम की आरती कर ली, अच्छी बात है, लेकिन यह कसक पैदा नहीं हुई तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। आप क्या बताते हैं? गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग,
पलटे नहीं अभीच। उदाहरण देते हैं कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कति जमा बहुत निकट और अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। एक उदाहरण दिया है कि दर्श परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीज। पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, ऐसे छूते। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा, यदि इतना भी बीच में गैप रह गया पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखा रहो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन, ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा। आपके संस्कार चेंज करेगा, आपके संस्कार बदल देगा, करेगा उसके जो दिल से जुड़ जाएगा। तन मन धन मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूं, एक व्यक्ति कह रहा था, मैं बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें 10-20 लाख तो कम से कम है। और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए यो खर्चा और होता, यो एक ब्याह और होता हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सर पर रखी हैं। और भी दूसरे समाजों में देख लो, बहुत खर्चे होते हैं और लड़की को हमने अपने आप बोझ बढ़ा रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है, दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि भाई ऐसा करने से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए। ये बाद की बकवाद शुरू कर दी, संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए, ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्यर्थ की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को, लोगों के साथ धन है बेटी,
माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे सारे ताने का रखे कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी, पेट में मारने लगे गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो, यहां तुम नहीं रह पाओगे। और एक अंदर कसक बनाए रखो नारी कि ठीक है, जब तक यहाँ है वो परिवार में रल मिलकर हो, और सब ना अपने मालिक की बातों में ओ जाकर रखो, और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है, अपना जब टाइम लगा मालिक की चर्चा शुरू करते, कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। बच्चों, विश्वास करो इतनी पर, परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से तीन मस्करी है, चौरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो इस भक्ति रूपी अखाड़े में, पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है, और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चिपके बैठे हो, ये संपत्ति और संतान तेरे साथ मिल जाएगी, नोट कर लो, आपको भी पता है। लेकिन अब ये संतान आपकी होगी, अगर ये शरण में रहेंगे, कोई अटैक काल का नहीं होगा। काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के, बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टीवी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कार्ड बढ़ा देगा। और ये कहां से मैं बोल रहा हूं पता आपको, और यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप भी नहीं समझोगे इस मालिक को। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन में भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पतिव्रता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे, गिरिपति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते है ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है, पर हम बालक हमने दिखते को जावे, आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से सारे। आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।